डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 10 यानी सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.1 को आज हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हम चैप्टर 9 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली हल करने से पहले जो इसके प्रश्नावली के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम सीख लेते हैं कि सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश क्या होता है, सहायक क्या होते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है सदिशों का प्रकार। इसमें देखिए शून्य सदिश, शून्य सदिश यानी एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु समपाती हैं, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, इसे जो हम शून्य ऊपर वेक्टर लगाकर प्रदर्शित करते हैं और आगे कुछ भी इसमें जानने की जरूरत नहीं है। और आता देखिए कि मात्रक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक सदिश। ठीक है, ये कह रहा है एक सदिश जिसका परिमाण एक अथवा एक इकाई है उसे मात्रक सदिश कहते हैं। मात्रक सदिश की जगह जिसका परिमाण एक इकाई होगा। ठीक, और देखिए सहआदिम सदिश, सहआदिम सदिश क्या होता है, यानी दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, एक ही प्रारंभिक बिंदु। जैसे हमने मान लिया यह है, ठीक है, तो एक ही प्रारंभिक बिंदु, एक इधर को चला गया और एक इधर को आ गया। ठीक, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, सहआदिम सदिश कहेंगे। इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है। अब कहते हैं संरेख सदिश। संरेख सदिश देखिए दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। जैसे एक ही रेखा का ये समांतर है, ठीक है, छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन ये संरेख सदिश कहलाएंगे, समांतर होने चाहिए। समान सदिश, दो सदिश ए तथा बी समान सदिश कहलाते हैं। कब, यदि उनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान है। परिमाण एवं दिशा समान है, इनको ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर के रूप में लिखा जाता है। ये दिशा भी समान होनी चाहिए और परिमाण भी दोनों समान होनी चाहिए। यानी परिमाण समान है और दिशा समान नहीं है तो वह समान सदिश नहीं कहलाएंगे। और ये ऋणात्मक सदिश है, एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश मान लीजिए ए बी एम के समान है, ठीक है, परंतु इसकी दिशा दिए हुए सदिश की दिशा का विपरीत हो। जैसे ए डैश ए वेक्टर, जैसे बी ए बराबर है बी ए वेक्टर बराबर माइनस का ए बी, ठीक, इसे में लिखा जा सकता है। तो ए बी एक ऋणात्मक सदिश है। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्नावली पर हल करते हैं। बहुत आसान प्रश्नावली है, बिल्कुल इजी तरीके से हम सीखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या है, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि उत्तर से पहले हम एक चतुर्थांश काट लेते हैं। ठीक, ये देखिए चतुर्थांश काट लिया हमने। यह देखिए यह उत्तर, सामने हम अपने सामने जो मानते हैं ये उत्तर, ठीक है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व मान लिया हमने, इधर मान लिया हमने पश्चिम। ठीक, ये कह रहा है उत्तर से 30 अंश, उत्तर यह है, इससे 30 अंश इधर को 40 किलोमीटर का विस्थापन हम मान लेते हैं। पहले हम क्या मान लेते हैं, माना 40 किलोमीटर है, यानी 10 किलोमीटर बराबर 10 किलोमीटर बराबर एक इकाई। ठीक, क्योंकि अब 40 किलोमीटर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ कहाँ तक दिखाएंगे, इसे नहीं दिखा सकते, तो इसे हमने मान लिया 10 किलोमीटर बराबर एक इकाई, तो 40 किलोमीटर कितना है, 4 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या जाए, यानी उत्तर से 30 अंश पूर्व में, यानी यहाँ कितना कोण होना चाहिए, 30 अंश का कोण, 30 अंश का कोण बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नहीं आप जहाँ चांदी की सहायता से बना लेंगे कोण, तो हम देखिए आईडी से बना रहे हैं, ये हमने बना दिया। ठीक है, ये इस कोण में वो यहाँ पर आएगा। ठीक, कितना होना चाहिए, 30 अंश। ठीक, और कितनी इकाई होनी चाहिए, 4 इकाई, यानी 40 किलोमीटर, तो 4 इकाई होगा। हमने मान लिया एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, इसका नाम दिया ओ, इसका नाम दिया हमने पी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओ पी, यानी रेखा ओ पी, रेखा कह लो, रेखा ओ पी। ठीक, उत्तर से 30 अंश, उत्तर से 30 अंश, 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। श्रेणीबद्ध का मतलब है अदिश और सदिश हमको बताना कि अदिश क्या है, सदिश क्या है। ठीक, ये पहले क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे का पहला पार्ट, दूसरे का पहला, यानी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। देखिए अदिश और सदिश क्या होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। अदिश उन राशियों को कहते हैं जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती।
उन राशि को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों हो उन्हें सदिश कहते हैं। जैसे बल है, विस्थापन है, विस्थापन सदिश राशि है, जबकि चाल जो है एक अदिश राशि है। ठीक, तो देखिए 10 किलोमीटर ये क्या है, परिमाणी तो है, इसमें कोई इसकी कोई दिशा नहीं होती है। 10 किलोमीटर कोई दिशा होती है, कोई दिशा नहीं होती, किधर को जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कैसा है, अदिश राशि हो जाएगी, अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश हो जाएगा, राशि नहीं इसमें अदिश है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा अदिश। और नेक्स्ट देखिए दूसरा 20, यह है 2 मीटर, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। अब बताइए 2 मीटर में परिमाण तो हो गया 2 मीटर, और दिशा कौन सी इसमें, उत्तर पश्चिम, दिशा भी है इसमें उत्तर पश्चिम, परिमाण भी दिया हमको 2 मीटर। जब इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण दिया हो तो क्या होती है वो राशि, सदिश राशि कहलाती है। ठीक है ना, सदिश, तो ये हो जाए हमारा सदिश, क्योंकि इसमें दिशा दे दी उत्तर पश्चिम। अगर दिशा नहीं होती 2 मीटर होता तो यह अदिश राशि होती। ठीक, और नेक्स्ट देखिए तीसरा पार्ट है इसका, ये दिया हमको 40 अंश कोण, 40 अंश कोण दिया, सिर्फ 40 अंश का कोण है, तो इसकी कोई कोण तो किधर भी बन सकता है, ये परिमाण तो है 40 अंश। जैसे हमने ये बनाया 30 अंश कोण, तो इसकी एक परिमाण है, लेकिन दिशा नहीं है। अब यहाँ बनाते कोई इसकी फिक्स जो है दिशा नहीं होती है, कहीं भी बन सकता है। तो ये कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि है, अदिश हो जाएगा। ठीक है, अदिश। अब देखिए नेक्स्ट ज़्यादा इसमें दिया हमको 40 वाट, चौथा क्या दिया इसमें 40 वाट। वाट किसका मात्रक होता है, वाट होता है शक्ति का, पावर का। ठीक, 40 वाट ये क्या है, मात्रक है, यानी 40 वाट, ये 40 क्या है यानी परिमाण है। तो परिमाण होता है उसमें दिशा नहीं है, कोई दिशा नहीं है 40 वाट किधर है। ठीक है ना, तो ये क्या राशि हो जाएगी, अदिश हो जाएगी, ये भी कैसे हो जाएगा हमारा, अदिश हो जाएगा। और जो इसमें देखिए 5वां है इसका क्वेश्चन, ये जाए 10 की घात माइनस का 19 कूलम्ब। ठीक, अब बताइए 10 की घात माइनस 19 क्या है, इसमें दिशा है कोई, इसमें दिशा कोई नहीं है। ठीक है ना, जब इसमें दिशा नहीं है तो ये कैसी राशि हो जाएगी, ये भी अदिश राशि हो जाएगी। अगर इसमें कोई दिशा होती तो ये सदिश होती, कैसी हो जाएगी, अदिश। और देखिए नेक्स्ट इसमें हमारा 5वां छठा क्वेश्चन, छठा पार्ट है इसका, ये दिया देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्र होता है, त्वरण का होता है। इसमें देखिए 20 मीटर, और त्वरण जो है जैसे वेग है, बल है और त्वरण है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो है परिमाण के साथ दिशा भी। 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये किसी दिशा में जो है त्वरण लग जाओ, कोई ना कोई दिशा जरूर, जब तक दिशा नहीं होगी ये त्वरण हम इसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कैसी राशि हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सदिश। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, इस मापों को, इसमें माप थी, इसमें जो है राशि, निम्नलिखित राशियों को अदिश एवं सदिश के रूप में कीजिए। ठीक है नहीं, इसमें एक जो परिमाण दिया था, एक परिमाण प्रत्येक, जबकि इसमें जो है एक हमें राशि दी है कि ये राशि अदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक, देखते हैं, देखिए पहला समय कालांश, तीसरा क्वेश्चन कैसा है, समय कालांश, पहला पार्ट है समय कालांश। समय कालांश बताइए भाई, समय जो है लगता है, समय कैसा, समय एक परिमाण तो है, जैसे 2 बज गए, 3 बज गए, 2:05, 8:10, इस प्रकार से क्या है, एक परिमाण है, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती है कि इस दिशा में जो है इतने बज के इतने मिनट, कोई फिक्स इसकी दिशा नहीं है। ठीक है, जब इसमें दिशा नहीं है तो समय कालांश कैसे हो जाएगी, अदिश राशि है, कैसे हो जाएगी, अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक, और दूसरा देखिए दूरी, दूरी, दूरी कैसी राशि है भाई, दूरी तो देखिए हम जो है किधर को चल सकते हैं, इस टाइप से, ये ठीक है नहीं, कोई इसकी फिक्स दिशा नहीं है। ठीक है ना, ये दूरी माना नहीं सर, तो दूरी जब कोई दिशा नहीं है, परिमाण हो सकता है कितनी दूर चलेंगे, जैसे ये सब हम काउंट कर लेंगे, लेकिन इसकी दिशा फिक्स नहीं है, तो ये कैसी राशि हो जाएगी, सदिश अदिश राशि हो जाएगी, सॉरी, अदिश राशि। ठीक, और देखिए तीसरा, देखिए इसमें तीसरा है इसमें बल, 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 बल कैसी राशि है, बल जो है हमेशा कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि बल जो होता है वो होता है दूरी, बल बराबर क्या होता है सूत्र, ये द्रव्यमान गुणा F बराबर होता है mg,
ये द्रव्यमान गुणा त्वरण। और त्वरण कैसी राशि हमने बताया था अभी, देखिए त्वरण किसमें आया था, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, त्वरण है। ये त्वरण कैसी राशि होती है, सदिश राशि। जब त्वरण सदिश राशि होती है तो बल भी कैसी होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, बल एक निश्चित दिशा में, इसके साथ परिमाण भी होता है, कितने न्यूटन बल लग रहा है, और इसके साथ साथ दिशा भी मिलती है। तो ये कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि। ठीक, और चौथा पार्ट है इसका, देखिए हमको इसमें दिया वेग। वेग कैसी राशि, वेग वेग में और चाल में क्या अंतर होता है, देखिए वेग में और चाल में आप अंतर जानते होंगे। वेग जो है कैसी राशि है, सदिश राशि, जबकि चाल अदिश राशि। क्योंकि चाल देखिए जैसे हम चल रहे हैं, ये हमारी चाल ही तो है, कितने मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, इसे हम चाल कहेंगे। जबकि वेग क्या है, वेग अच्छे समझाएं, देखिए देखिए एक बिंदु यह है, एक यह है, ठीक है ना, ये हमने मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी। देखिए वेग में और चाल में क्या अंतर है, देखिए चाल जो पहले यहाँ से हमें ए से सी तक पहुँचना है, ए से सी तक, तो ए से हम बी तक गए, ठीक है ना, और बी से फिर गए हम सी तक, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी चाल हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी जो भी हमारी चाल हो उसे हम चाल कहेंगे। लेकिन ए से बी सी तक ये डायरेक्ट सीधे गए, तो इसमें क्या हमारी ये वेग हो गया, क्योंकि इसकी दिशा एक फिक्स है, जबकि इसकी दिशा फिक्स नहीं है। पहले इधर गए फिर हम इधर को मुड़े, ठीक है ना, तो इसकी दिशा फिक्स नहीं है, जबकि वेग में जो है दिशा फिक्स होती है। तो वेग कैसी राशि हो जाएगी, ये हमारी सदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि। ठीक, और देखिए नेक्स्ट हमारा पांचवा है, इसमें कार्य। यह आपने कक्षा 11 में जो है फिजिक्स में अच्छे से सीखा होगा। कार्य, कार्य कैसी राशि है, कार्य कैसी है, कार्य अदिश राशि है। कैसी राशि होती है, कार्य अदिश राशि होती है, अदिश। कार्य का परिमाण तो होगा लेकिन इसकी दिशा फिक्स नहीं है, हमें किस दिशा में कार्य करना नहीं, कहीं भी आप कार्य कर सकते हैं। तो ये कैसी राशि हो जाएगी, कार्य अदिश राशि हो जाएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। देखिए 4 कह रहा है कि आकृति 10.6 में, 10.6 है एक वर्ग है, मैं निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए और सह आदिम, समान तथा संरेख है। कौन कौन सी सह आदिम है, कौन कौन सी संरेख है, ठीक है ना, ये हम देखते हैं। ठीक, देखिए हम चित्र बना लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। में देखिए हम जैसे वर्ग है ऐसा वर्ग बनाते हैं। पहले ये दे दिया, देखिए ये दिया हमको ए वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है ना, और ये जो दिया है इसकी दिशा किधर को है, ये, और इसकी दिशा है इधर को, और इसकी दिशा है इधर को, ठीक, और इस वाली दिशा है इधर को। ये है हमारा बी वेक्टर, और ये है हमारा क्या, डी वेक्टर, और ये है हमारा सी वेक्टर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए पहला पार्ट है इसका, सह आदिम, सह आदिम, सह आदिम बताना है इसको आपको इसमें कि सह आदिम को कौन सी राशि। देखिए सह आदिम वह राशि होती है जो जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। अभी हमने बेसिक में बताया था जिनका प्रारंभिक बिंदु एक होता है। तो इसमें देखिए कौन सी प्रारंभिक बिंदु एक है, भाई सिर्फ जो है ए का और डी का है, ए का ये और डी का, क्योंकि ए और डी यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो से और ए और डी कैसे हो जाएंगे, सह आदिम लिख लेंगे, ए तथा ए वेक्टर तथा डी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, एक ही है। ठीक, इसलिए क्या जाएंगे, सह आदिम हो जाएंगे। ठीक, तो ये भी आसानी से हो गया। और इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या कह रहा है, समान। भाई समान कौन सी होते हैं, समान वह होते हैं जिनका परिमाण भी समान हो तथा दिशा भी समान हो। अब इसमें पहचानिए परिमाण और दिशा किस समान है। देखिए एक तो बी है तथा डी है, बी की दिशा कैसी है, भी परिमाण बी का समान है, ठीक है ना, एक क्योंकि ये वर्ग, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, और दिशा देखिए इसके नीचे को और इसके भी नीचे को, ठीक है ना। ये लिखूंगा बी तथा, इसका आंसर कितना जाए, बी तथा बी वेक्टर तथा डी वेक्टर लिखूंगा, बी वेक्टर तथा डी वेक्टर का परिमाण तथा दिशा क्या है, समान है, परिमाण तथा दिशा समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, दिशा समान है। ठीक,
तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, दिख रहा है संरेख परंतु असमान। संरेख परंतु असमान। देखिए संरेख हो परंतु असमान हो। अब देखिए संरेख के क्या होता है भाई, संरेख हो तथा परंतु ए समान हो। ठीक, अब देखिए समरेख इसमें कौन सा है, देखिए समरेख में क्या होता है, समरेख में होता है ये परिमाण तो उनका समान हो, ठीक, परिमाण समान, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, दिशा भिन्न भिन्न हो सकती है। तब देखिए तो इसमें संरेख कौन सा, या फिर एक दूसरे का समांतर हो, यानी एक रेखा जो है दूसरी रेखा का समांतर हो, परिमाण चाहे समान हो या नहीं हो। देखिए इसमें क्या है, देखिए ए है और सी है, इनकी दिशा भिन्न भिन्न है, ठीक, और ये एक दूसरे क्या है समांतर है। और देखिए बी और आप कहेंगे बी और डी क्यों नहीं सकते, क्योंकि बी और डी जो है समांतर तो है एक दूसरे का, लेकिन इनकी दिशा समान है, तो इसलिए ये बी और डी संरेख नहीं हो सकते, यानी ए और सी संरेख है। कितने जाए, ए वेक्टर तथा सी वेक्टर। लिखेंगे एक दूसरे का समांतर तो है, लिखेंगे ए वेक्टर तथा सी वेक्टर एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, लेकिन दिशा समान नहीं है, लेकिन दिशा समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्या निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। क्या ए वेक्टर तथा ए माइनस ए वेक्टर संरेख है, ठीक है ना। अब बताइए क्या संरेख है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ए वेक्टर तथा ए माइनस ए वेक्टर कैसे हैं, संरेख है, तो ये कैसे हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, सत्य, क्योंकि ए वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें तो कोई आपको वो नहीं बताना, ठीक है ना, सत्य सत्य बताना। अब देखिए इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम ऐसे समझा देते हैं। क्या देखिए ए वेक्टर तथा ए माइनस ए वेक्टर संरेख है, संरेख है, लेकिन संरेख तो है, ये क्या समांतर सदिश है। ए वेक्टर तथा ए माइनस ए वेक्टर क्या समांतर सदिश है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, तो ये कैसे हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, वो सॉरी संरेख हो जाएगा। दूसरे कह रहा है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिश हैं, उनका परिमाण सदैव समान होता है, भाई ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, उनकी कंडीशन क्या होती है, यानी एक दूसरे के समांतर हो, लेकिन परिमाण उनका समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कोई बात जरूरी है। तो ये कथन कैसे हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक, दूसरा कैसे हो जाए, असत्य, असत्य। ठीक, और देखिए तीसरा देखते हैं इसे। तीसरा देखिए ये कह समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, यानी परिमाण उनका समान है, तो दो सदिश हैं तो वे संरेख होंगे, ये कोई बात जरूरी तो नहीं है भाई, असत्य है। तो अभी कैसे असत्य वही हम सिद्ध करके अच्छे समझाएंगे। तीसरा हो जाएगा असत्य, असत्य। ये कह रहा समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख हैं। देखिए समान परिमाण वाले मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये माना, ये तीसरा है इसका, तीसरा, ठीक है, ये समझाने के लिए। जैसे आई प्लस जे प्लस का के, ठीक, इतना मान लिया। और दूसरा कितना हो सकता है, माइनस का आई प्लस का जे और माइनस का के। भाई इनका परिमाण तो समान आएगा, इसका ही 1 प्लस 1 प्लस का 1, ठीक है नहीं, बराबर कितना आएगा, √3। इसका 1 प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक, इसका कितना आएगा, √3। परिमाण समान है लेकिन इनकी दिशा समान नहीं है, ठीक है नहीं। देखिए आई यहाँ प्लस का, यहाँ पर आई माइनस का, तो ये कैसे हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और फोर्थ देखिए, फोर्थ विकल्प ये क्या समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, परिमाण समान है उनका, और दो संरेख सदिश क्या होते हैं, समान होते हैं, ये भी असत्य है, वे संरेख सदिश जो है समान नहीं होते। चौथा वाला कैसे हो जाए, असत्य। ठीक, यानी समान परिमाण तो समान है उनका, समान परिमाण वाले दो संरेख जो है सदिश समान होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिनका परिमाण समान हो वे जो है संरेख सदिश जो है समान हो। समान के लिए कौन चाहिए, जैसे मान लीजिए यही मान लीजिए, ठीक है नहीं, इनका देखिए परिमाण तो समान है, इनका समान परिमाण वाले संरेख सदिश, ये तो संरेख नहीं है। जैसे हम मान लेते हैं जैसे आई प्लस का जे प्लस का के, और दूसरा मान लेते हैं
2i प्लस का 2j प्लस का 2k। ये क्या परिमाण समान है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हम 2, यहाँ पर मान लेते हैं 2k, यहाँ पर मान लेते हैं 3i, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने मान है, ये वाला नहीं चला इसमें, ये i प्लस का 2j प्लस का 3k। ये क्या कि जो है उनका परिमाण समान हो। देखिए इसका परिमाण कितना आएगा, 3 3 9 प्लस का 1 प्लस का 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 14। परिमाण इसका हो गया, इसका 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस का 3 3 9, इसका भी कितना आएगा 14। देखिए ये परिमाण तो इनका समान है, लेकिन दो संरेख है सदिश, दो संरेख हैं भाई, संरेख हैं, संरेख हो भी सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सदिश समान है क्या, बताइए भाई। सदिश कोई समान तो नहीं है, इसमें आई का मान इतना है, इसमें आई का मान इतना है, चाहे आप इतना भी माइनस चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये असत्य होगा। तो आज देखिए हमने क्लास 12 की प्रश्नावली 10.1 को पार्ट यानी 1 शॉर्ट में सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद।